150 सीट पे ये जीत का दावा कर रहे हैं लगातार। देखिए, ये तो आजादी है, अच्छा। वो सोच सकते हैं और बक्कू से सोचे, कोई दिक्कत नहीं है। बक्कू से सोचे, एक घर से नौकरी दी जाए तो हम समझते हैं कि बताइए 2,97,00,000 का, यदि 25,000 का भी पेमेंट देते हैं तो करीब करीब जो है ना 100 करोड़ रुपया, करीब करीब लाख करोड़ रुपया जो है ना बजट आता है। और हमारा बिहार का बजट कितना है? मात्र जो है ना 3,17,000 करोड़। तो बताइए 10% तक झूठ बोले तो चलेगा, लेकिन ही तो बक्कू से झूठ बोल दिए और अभी धड़ा गए। अब जंगल राज वाले लोग सोच रहे हैं ये जंगल राज के युवराज को हो गया। अभी दोनों युवराज सोच रहा है कि अरे भाई किसी तरह झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो और झूठ बोल के किसी तरह चलाओ, आया करके जो है ना हम लोग फिर बिहार के रिसोर्स को लूटेंगे, फिर दंगा बलवाई करवाएंगे। तो इनका इतिहास रहा है, बिहार की सम्मानित जनता को मालूम है मेरे भाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। देखिए, पहले चरण के मतदान के बाद कुछ बातें जो हैं वो अलग अलग ढंग से सामने आने लगी हैं। कहाँ ये जाने लगा है भाई, लोगों के बीच में है या खैर पार्टियों के बीच में भी ये चर्चाएं चल रही है कि इतने बड़े पैमाने पर जो प्रतिशतता है, जैसे ही वृद्धि हुई इस बार मतदान की तो संशय अब खड़ा होने लगा है। लगभग 64% जो है इस बार मतदान हुए हैं। कहा जा रहा है कि अब तक सबसे बेहतर जो है वो परफॉर्मेंस रहा है मतदान का। तो कई अब सवाल खड़े हो रहे हैं। इसको लेकर हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हैं और हमारे साथ जो यहाँ के प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं भूपेंद्र यादव जी, इनसे हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। सर, कई लोगों का अब सवाल जो है वो उठने लगा है कि 64% जो है मतदान हो गया है, इस बार एनडीए धराशायी होना तय हो गया है एनडीए का। ऐसा है कि ये मैसेज आपको किसी ने गलत दे दिया है जी। यह जो इतनी बड़ी जो आपको दिखा वोटिंग प्रतिशत, जी। ये पूर्ण रूप से न्याय के साथ विकास, और बिहार में जो विकास दिख रहा है चहुं ओर, वह आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, आदरणीय नीतीश कुमार जी के सानिध्य में जो किए गए विकास थे, उसी का प्रतिफल आपको दिख रहा है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग जो है ना वोट को किए। तो यह विकास बनाम जंगल राज का जो है ना प्रतीक है मेरे भाई। जंगल राज यहाँ हारती हुई दिख रही है और विकास यहाँ जीतती हुई दिख रही है। तो ये विकास का वोटिंग हुआ है, मतलब ये प्रतिशतता जो है वो विकास के नाम पे, ये विकास के नाम पर हुई है। अब बहुत से लोग जो है ना अब शेख चिल्ली की तरह सपना देख रहे हैं तो देखते रहे, उनकी मर्जी है। लेकिन लैंड ऑर्डर से लेकर के विकसित बिहार में, बिहार की श्रेणी में खड़ा करना और 18 लाख नौजवानों को नौकरी और 40 लाख नौजवानों को रोजगार से जोड़ने का ये प्रतिफल है मेरे भाई, और यह सुशासन का प्रतिफल है। ये जंगल राज वाले हसीन सपना देख रहे हैं, देखते रहे, उनकी आजादी है। लोग लेकिन सर, ये कहा जा रहा है उनके तरफ से कि अब 150 सीटों पर जो है उनका दबदबा बन रहा है इस बार, क्योंकि ये बातें जो है सामने आ रही है और इसी का आधार माना भी जा रहा है कि इतने बड़ी प्रतिशतता और 150 सीटों के पर दावा, ये बीजेपी का जो मतलब ये है गढ़ है, वहां भी इनका जो है दबदबा बन रहा है। 150 सीट पे ये जीत का दावा कर रहे हैं लगातार। देखिए, ये तो आजादी है। अच्छा। वो सोच सकते हैं और बक्कू से सोचे, कोई दिक्कत नहीं है। बक्कू से सोचे, अब बक्कू से झूठो बोलते हैं। अच्छा। अब देखे नहीं, इनका जो मतलब ये गुफा छोड़े, बताइए कि पूरे घर घर से हम एक एक नौकरी देंगे, तो इस बकुए से झूठ बोलना ना होता है। ये ना बताइए 2,97,00,000 परिवार इस बिहार की धरती पर निवास करता है मेरे भाई। तो 2,97,00,000 लोगों को यदि प्रत्येक व्यक्ति को एक घर से नौकरी दी जाए तो हम समझते हैं कि बताइए 2,97,00,000 का, यदि 25,000 का भी पेमेंट देते हैं तो करीब करीब जो है ना 100 करोड़ रुपया, करीब करीब लाख करोड़ रुपया जो है ना बजट आता है। और हमारा बिहार का बजट कितना है? मात्र जो है ना 3,17,000 करोड़। तो बताइए 10% तक झूठ बोले तो चलेगा, लेकिन ही तो बक्कू से झूठ बोल दिए और अभी धड़ा गए। अभी धड़ा गए हैं, तेजस्वी जी देखिएगा, धड़ा गए हैं।
जब भी जो है ना आप लोग माइक भिराते हैं कि तेजस्वी जी नौकरी कैसे दीजिएगा, तो वो अलमोला लेखा मुंह कर लेते हैं और कहते हैं कि अच्छा हिसाब करके हम आपको बताएगा। अरे भाई, इतनी बड़ी झूठ ऐसा मत बोलो, सफेद झूठ कि पकड़े जाओ। हम लोग तो काम के बल पर बिहार की सम्मानित जनता करीब करीब 20 सालों से आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार को सदैव जो है ना सम्मान, बिहार की 13 करोड़ जनता के आशीर्वाद से हम लोग जो है ना बिहार को विकसित बिहार की श्रेणी में ले आए हैं रे भाई। अब जंगल राज वाले लोग सोच रहे हैं ये जंगल राज की युवराज दूगो हो गया। अभी दोनों युवराज सोच रहा है कि अरे भाई किसी तरह झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो और झूठ बोल के किसी तरह चलाओ, आया करके जो है ना हम लोग फिर बिहार के रिसोर्स को लूटेंगे, फिर दंगा बलवाई करवाएंगे। तो इनका इतिहास रहा है। बिहार की सम्मानित जनता को मालूम है मेरे भाई कि अभी दोनों बछड़ा को बिहार की धरती पर जो है ना यहाँ की सम्मानित जनता पजड़ा नहीं सटने देगा। इस बात को लिख लीजिए। यह जो है ना विकास का प्यार बहा हुआ है और न्याय के साथ विकास और शांति के साथ विकास में ही विश्वास करती है बिहार की सम्मानित जनता। बिल्कुल, आप कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार के इसमें काल में जो है वो विकास लगातार हो रहा है बिहार का। इसी संदर्भ में हम सवाल को आगे बढ़ाते हैं सर। डबल इंजन की सरकार है, पलायन रुक नहीं रहा है, लगातार पलायन जो है वो जारी है। वोट करने के लिए जो बाहर कमाने वाले लोग हैं वो यहाँ रुके हुए हैं, उनको रोका भी गया है। कुछ लोग जो हैं समझदार और प्रबुद्ध लोग, उनका कहना है कि भैया वोट करके ही जाना बेहतर रहेगा क्योंकि बेहतर सरकार बनेगी। पलायन रोकने में क्या वाकई में ये डबल इंजन की सरकार नाकाम है? ये डबल इंजन की जो ट्रेन है वो सिर्फ नेताओं को ढोने का काम कर रही है? नहीं, ये एकदम सरासर आप सफेद झूठ बोल रहे हैं। ये डबल इंजन की सरकार का ही देन है कि प्लान जो है ना रोका जा सका और आज तक हम लोग रोक दिए। आपको मालूम है प्लान कैसे हुआ था 90 के दशक में? शायद आप समझते होंगे, आप पत्रकार हैं, आपको भी पता होगा, इतिहास सुने होंगे अपने पिताजी से या अपने भाइयों से। देखा भी है मैंने। जंगल राज उस समय आदरणीय लालू प्रसाद जी के 90 में जब ये कांग्रेस को दंगाई बलवाई पार्टी कह करके इस बिहार की पटल पर जब आए, तो हमारा 39 विधायक भाजपा के समर्थन से बिहार में जो है ना उनको मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ मेरे भाई। उसके बाद 5 साल के बाद क्या किए, हम लोगों से अलग हो गए और उसी दंगाई बलवाई पार्टी कांग्रेस के सामंती के गोद में जाकर बैठ के खेलना स्टार्ट कर दिए। और जो ही उनका फ्री मिला तो उन्होंने क्या किया, जदुवंश से हम लोग आते हैं, जदुवंश गौ माता को पूजा करता है और उस जदुवंश का गौ माता का 960 करोड़ का चारा खा गए रे भाई। ये यदि सही मायने में जदुवंश से होते तो गौ माता के चारा नहीं खाते, क्योंकि कृष्ण के वंशज हम लोग हैं और कृष्ण जो है ना गौ माता से बहुत प्यार करता है और अपनी गौ माता को कभी भी कष्ट में देखना नहीं चाहेगा। लेकिन ये तो जदुवंश से आते ही नहीं है, ये सोकोल्ड यादव हैं, ये भेड़ चढ़ाने वाले यादव हैं, तो भाई गौ माता का परवाही तो करेंगे नहीं। देख लीजिए इनका माई समीकरण, गौ माता पालने वाला और गौ माता का दुरुपयोग करने वाला ये एक साथ कभी रहा है? लेकिन पलायन से इसका क्या संबंध है? अब आप बता देते हैं। जब लालू जी के रीजन में पलायन का सबसे बड़ा रीजन ये रहा कि 118 जातीय नरसंहार हुए मेरे भाई बिहार की धरती पर, और ये धधकता बिहार डेली कहीं ना कहीं जो है ना 50 लाशें गिर जाती थी, 100 लाशें गिर जाती थी और सभी ये जितने भी एमसीसी हो, माले हो, आईपीएफ हो या और जो हमारे यहाँ जो ये थे जैसे रणवीर सेना भी था, तो ये लड़ाई ये लालू जी का लगाया हुआ आग था। अपनी स्वार्थ में इतनी बड़ी हत्याएं और इतनी बड़ी जो है ना नरसंहार हुए कि बिहार से अच्छे लोग जो थे अपहरण हुआ, अपहरण उद्योग ही चलाने लगे, जिसका कारण है कि जितने भी बड़े बड़े व्यापारी थे, जितने भी प्रबुद्ध लोग थे, वो सब बिहार छोड़ करके प्लान किए। प्लान इसको कहते हैं, प्लान इसको नहीं कहते हैं जो हार्वर्ड में मेरा बच्चा जाकर पढ़ता हो, जो मेरा बच्चा कैम्ब्रिज में दिल्ली में पढ़ता हो, जो मेरा बच्चा जाकर के अच्छी अच्छी संस्थाओं में जो है ना पढ़ता हो, उसको भी लोग पलायन कहते हैं। लेकिन अब रही बात
यही बिहार की सम्मानित जनता 2005 के बाद जब रिजल्ट दिया तो हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी और श्रीदेव सुशील कुमार मोदी जी ने क्या किया मालूम है? 50,000 नक्सलाइटों को जेल में बंद करके सुशासन लाने का काम किया। और उस समय हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी कहाँ थे? डबल इंजन की सरकार चलाते थे। कहाँ? दिल्ली के अंदर में यूपीए 1 यूपीए 2। उस समय रेल मिनिस्टर हुआ करते थे। यही बिहार की लोकतंत्र की जननी जो है ना, इनको 32 एमपी दिए करते थे। लेकिन इन्होंने क्या किया? दंगाई बलवाई पार्टी के गोद में जाकर कांग्रेस के गोद में बैठ गए और बिहार की चिंता नहीं किया मेरे भाई। बिहार का एक भी विकास का पैसा देने का काम नहीं किया। इन्होंने क्या किया? मात्र जो है ना 15 साल 2014 तक शासन में ही रहे। आदरणीय लालू प्रसाद जी प्रमुख भूमिका निभाते थे केंद्र के अंदर में। मात्र 2 लाख करोड़ रुपया ही देने का काम किया। लेकिन जब क्या हुआ 2014 के बाद जब इनकी मटिया मेट हुई तो हमारे देश का एक पिछड़ा का बेटा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, बिहार देश के 140 करोड़ जनता जब चुन करके उनको गद्दी पर बैठाया तो उन्होंने क्या किया? देख लीजिए, 17 लाख करोड़ रुपया देने का 17,000 लाख करोड़ रुपया देने का काम किया। जिसका कारण है कि आप देख रहे हैं कांग्रेस के रीजन में एगो चिरैया टार पुल था, आपको भी याद होगा। अब देखिए पूरे बिहार की धरती पर गंगा पर इतने ब्रिज बने मेरे भाई, इतने रोड और जो है ना एक्सप्रेसवे हाईवे का निर्माण हुआ। ये हुआ हमारा एनडीए की डबल इंजन की सरकार और सुशासन और न्याय के साथ विकास की बात। मतलब आप मानते हैं सर अब रही कि बात बाहर के लोग आके बिहार में अब रहने लगे, व्यवसाय करने लगे, उनको उचित यहाँ रोजगार मिलना शुरू हो गया है, आप यही कहना चाहते हैं? एकदम राइट। अब देख लीजिए, पहले इनके रीजन में ऑर्गेनाइज क्राइम होते थे, हमारे रीजन में ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं होते। हम लोग क्राइम पर एकदम जो है ना जीरो टॉलरेंस की बात करते। कोई भी क्राइम करेगा, कितना बड़ा भी गुंडा हो, नहीं बचेगा। हम लोग नो समझौता। तो ये सबसे बड़ा चीज होता है शांति। यदि किसी भी प्रदेश को या देश को विकसित बनाना हो तो सबसे पहले लैंड ऑर्डर को दुरुस्त होना हो, अमन चैन होनी चाहिए, तब जाकर के विकास संभव होगा। बड़े लोग आएंगे, उद्योगपति आएंगे। अब देख लीजिए कितने उद्योग लगे बिहार में अब तक। अभी सुनिए, ये डबल इंजन की सरकार। अभी मैं आपको बता दूं, जितना एक्सप्रेसवे कॉरिडोर बन रहा है शायद कभी बना नहीं था, लेकिन अब जो अवसर आया, ये एक चरण चल रहा है। ये 2025 से 2030 जो होगा, ये बिहार की धरती के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगा। यदि बिहार की सम्मानित जनता हम लोग को तो ला ही रही है और हम लोग जीत करके जब ही आएंगे तो 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी से लेकर के रोजगार से जोड़ेंगे और लघु उद्योग से लेकर के बृहत उद्योग तक। हमारे देश के बड़े बड़े पूंजीपति आतुर हैं। अभी देख लीजिए, अदानी जी का 3 अरब जो है ना डॉलर का निवेश हुआ है भागलपुर में, उसमें भी बवाल हुआ है। अरे वो तो बवाल गलत लोग करते ना। बवाल हुआ है कि भाई 1 रुपए में जमीन बेच दे रहा है। तो आपको मैं बता दूं कांग्रेस का रिकॉर्ड, ये गुजरात के अंदर में 1985 से लेकर के 1993 तक इनकी गवर्नमेंट थी। यही कांग्रेस के सरकार जो है ना वहां पर पता है 10 पैसे से 5 पैसे से लेकर 10 पैसे प्रति एकड़ के हिसाब से जमीन देने का काम किया अदानी अंबानी जी को। क्या बात करेंगे, इतिहास गवाह है। मारिए गूगल सर्च कीजिए, अभी राजस्थान में ही लोग दिया, ये लोग तेलंगाना में दिया। अरे भाई, हमारा तो ये उद्योग नीति बनाए आदरणीय नीतीश कुमार जी, क्योंकि हम लोगों को मनसा है विकसित बिहार बनाने का। तो बिहार में फैक्ट्री आए तो अभी लोग को छाती में दर्द, और नहीं आए तो सिर में दर्द। अरे भाई, बिहार की जनता दर्द नहीं जाता, इसलिए नहीं जाता कि और बिहार की जनता इनको सत्ता में तो लाएगी नहीं। क्योंकि ये जब जब सत्ता में जनता, बिहार की जनता इनको लाया, बिहार के रिसोर्स पर ही लोग हमला बोल दिया। रे भाई, लेकिन एक सवाल इन लोग जो है लोग हैं जो जिनके तरफ से ये आवाज बुलंद हो रही है कि अगर इस बार बीजेपी का जो रिजल्ट है वो असंतुष्ट होता है, यानी असंतोषजनक है, संतोषजनक नहीं होगा, तो ये बीजेपी ठीकरा जो है वो किस पर फोड़ेगी या कोई रणनीति बदलेगी? एक बात सुन लीजिए, बीजेपी और एनडीए, बीजेपी अलग नहीं है। हमारा एनडीए यहाँ पांचों पांडव पूरी तरह से इंटैक्ट है। हम लोग का हारने का तो सोच भी नहीं किया है जीवन में। एक बात सुन लीजिए, हमारी बिहार की सम्मानित जनता, प्रबुद्ध जनता ने निर्णय दे दिया मेरे भाई। 121 में से हम लोग 100 से अधिक सीट जीत रहे हैं।
आज दूसरा चरण का होने जा रहा है 11 तारीख को। 11 तारीख वाला में हम लोग हैट्रिक लगा देंगे। आज जानते ही कहाँ आएंगे, ये लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लायक नहीं रहेंगे। 2010 में जो स्थिति हुई थी, यही तेजस्वी को लीडर ऑफ अपोजिशन उतनी सीटों में नहीं बनना था, फिर भी हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार ने इनको लीडर ऑफ अपोजिशन बनाने का काम किया। ये वही स्थिति में आएंगे। कमर ओढ़ के इनका जो पिताजी द्वारा लूटा गया रिसोर्स है, रेलवे से, IRCT से लेकर के ये चारा घोटाला वाला पैसा, ये लोग बाले बच्चे उस दिन काला कमरी ओढ़ के सूत क्या वही चाभेंगे भाई। अब देख लीजिएगा, यही जो है ना रिकॉर्ड होने जा रहा है। और बिहार की सम्मानित जनता माइंड मेकअप कर चुकी है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व सानिध्य में, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार जो है ना 2030 तक विकसित बिहार की श्रेणी में खड़ा होने जा रहा है मेरे भाई। और बिहार का हर नौजवान, बिहार का हमारा हर बेटी, देख लीजिए अभी नौजवानों के लिए कितना अच्छा तोहफा है। बच्चे हमारे जब पढ़ेंगे 10 लाख रुपए तक के लोन ले सकते हैं, और 10 लाख रुपया उनको 85 किस्तों में देना है विदाउट सूद। यदि वो कहीं नौकरी नहीं मिला तो माफ भी हो जाएगा। अभी देख लीजिए, अभी विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन 400 रुपए से 1100 रुपए हमने किया, 125 यूनिट बिजली फ्री किया। अब बोलिए किस बिहार के अंदर में लालू जी फ्री करते, ये लालू जी 100 पैसों में चाप जाते थे। तो ये सब देखिए, ये लोग दंगाई बलवाई पार्टी है रे भाई। बिहार की सम्मानित जनता को मालूम है कि बिहार की जनता का भला इन लोगों से नहीं होना है। आई कांग्रेस के बसहा बैल अभी कितनों मछली मारे गोड़ पट के कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। बिहार की सम्मानित जनता माइंड मेकअप करके वोट करके तय कर दिया कि 2025 पुनः नीतीश और विकसित बिहार की श्रेणी में खड़ा करेगी ये डबल इंजन की सरकार। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। वही प्रबुद्ध प्रवक्ता बातचीत कर रहे थे हमारे साथ भूपेंद्र यादव जी। स्थिति यही है, रिजल्ट के पहले जिस तरह से लोग आशान्वित होते हैं परीक्षा देने के बाद, तो निश्चित तौर पे ये सभी का अपना अधिकार है, सभी के सोचने की अपनी अपनी जो जिम्मेदारी है वो चल ही रही है। लेकिन लोगों के जो बयान है, लोगों के जो विचार हैं, वो भी जब पटल पे आए तो सवाल लाजमी है। चलिए देखते हैं, कुछ ही दिन का मसला है, उसके बाद सारा जो खेल है वो पटल पे होगा। बना रहिएगा, बहुत शुक्रिया।